नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे बलरामपुर की, जहां सामरी विधानसभा के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां चुनाव से पहले जोधपुर में देवासी समाज ने किया शक्ति प्रदर्शन। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां मध्य विद्यालय डरहक में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड के दौरे पर थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राजपुर के मंडी प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिले भर के कांग्रेसी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सभी कार्यकर्ताओं ने सामरी विधानसभा के प्रत्याशी को लेकर चर्चा की। गौरतलब है कि सामरी विधानसभा सीट में कांग्रेस ने लगातार 2 बार परचम लहराया है। हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस विषय पर अपनी अपनी बातें रखी, जिसको गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ने सबकी बातें सहजता के साथ सुनी। कार्यक्रम में सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने संगठन को मजबूत करने के लिए अपना अपना पक्ष रखा और आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह और कैसे काम करेंगे उस पर भी डिप्टी सीएम को जानकारी दी। सभी कार्यकर्ताओं को बात रखने का मौका दिया जा रहा था, जिसमें युवा वरिष्ठ सभी ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की। शंकरगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पैंकरा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम को कार्यकर्ताओं की सोच और मांग को जायज बताया और उन पर गंभीरता से विचार करने के लिए निवेदन किया। कांग्रेस हल्ला मत करिए। आवेदन लिए जाएंगे और जितने आवेदन ब्लॉक में आएंगे वो फिर जिला में जमा किए जाएंगे और प्रदेश में जमा किए जाएंगे। यदि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चाहे तो 5 तक का पैनल दे सकती है। सर्वोत्तम ये रहता है कि एक आदमी का नाम सबकी सहमति से सबसे विचार करके एक नाम आए ब्लॉक से भी। पर अगर एक नाम पे सहमति नहीं हो रही है तो आवेदन तो सब आगे भेजने हैं, पैनल 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जिले में जब ब्लॉकों से आवेदन आ जाएंगे, वहाँ के सुझाव दिए गए पैनलों की बात आ जाएगी, तो जिला भी प्रयास यही होना चाहिए कि एक आदमी का नाम सबसे सहमति लेके, अपने से नहीं सबसे सहमति लेके एक के लिए सबको राजी करके हमको नाम देना चाहिए, क्योंकि अंततः तो एक व्यक्ति को मिलेगा। यहाँ आपके पास मौका है कि सबसे मिलके और सहमति बना के आप नाम दे सकते हैं। दिल्ली में जाके सबसे बात नहीं हो सकती, तो दिल्ली। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। थाना मटसेना पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का 2 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए लूट कार्य करने वाले 2 शातिर अभियुक्त गढ़ों को लूटे हुए माल बरामदगी सहित गिरफ्तार किए जाने के संबंध में क्षेत्राधिकारी सदर ने जानकारी दी है। मीडिया बंधु, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि दिनांक 26/8/2023 को समय करीब रात्रि 20:30 बजे वादी श्री दिनेश चंद निवासी आसफाबाद द्वारा थाना मटसना में आकर तहरीर कराया कि 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा बीजापुरा रेलवे स्टेशन के पास मेरे भतीजे विकास से एक मोबाइल फोन 1900 रुपये तमंचा के बल पर लूट ले गए हैं। थाना मटसेना को पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना मटसेना को की पुलिस घेराबंदी कर 2 घंटे के अंदर मजार तिराहा NH2 पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लूटा गया मोबाइल व फोन व 1900 रुपये मैं तमंचा के साथ घटना में उपयुक्त सभी सामान बरामद कर लिए गए। 2 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण किया गया। एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा। पकड़े गए अभियुक्तगण क्रमशः दिलीप यादव पुत्र धर्मवीर यादव, अभित यादव पुत्र गिरीश यादव निवासी में रजवाली थाना नसीरपुर, भागा हुआ राजेंद्र पुत्र नामालूम निछारा चौरावा इटावा का रहने वाला है। अभियुक्त जल्द से जल्द तलाश कर व पकड़ करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की झालरापाटन पिड़ावा विधानसभा सीट से उठी इस बार मुस्लिम प्रत्याशी बनाने की मांग। झालरापाटन पिड़ावा विधानसभा हाड़ौती की ऐसी सीट है जहां से पूर्व में 3 बार मुस्लिम प्रत्याशी विधायक एवं मंत्री रह चुके हैं। वैसे तो इस विधानसभा सीट से प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं और झालावाड़ जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले कई सालों से इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला है, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता निवास करते हैं। झालरापाटन पिड़ावा विधानसभा सीट से करीब 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें से 10 से अधिक उम्मीदवार मुस्लिम भी दावेदार हैं।
और आज सभी मुस्लिम उम्मीदवारों ने एकजुट होकर किसी एक मुस्लिम को प्रत्याशी बनाए जाने पर सहमति जताते हुए प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों एवं लोकसभा प्रभारी के सामने किसी भी एक स्थानीय मुस्लिम नेता को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। आज हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ऑब्जर्वर आए हुए हैं। आज हमने झालरापाटन विधानसभा को लेकर सामूहिक रूप से जितने भी जिम्मेदार लोगों ने विधानसभा टिकट के लिए आवेदन किया है वो सब लोग मिले हैं और हमने मांग की है कि विधानसभा झालरापाटन में 65,000 से समथिंग अधिक मतदाता यहाँ निवास करते हैं और पिछले 35 सालों से माइनॉरिटी को आज तक टिकट नहीं दिया गया विधानसभा का। तो हमारी मांग है कि इस बार 2023 के चुनाव में माइनॉरिटी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए और निश्चित रूप से जो माहौल राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत साहब की जन कल्याणकारी योजना एवं उन सबको धरातल पर आम जन को लाभ जो मिल रहा है उसके आधार पर आधार बनाकर हम सब लोग फील्ड में जाएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी विजय हासिल करेगा। मेरा नाम आमिर खान है और वर्तमान में मैं जिला कांग्रेस का महामंत्री और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का जिला से संयोजक हूँ। आज हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त झालावाड़ जिले के जो चुनाव ऑब्जर्वर लगाए हैं माननीय रघु शर्मा जी और पंचायत राज मंत्री सम्माननीय रमेश जी मीणा, उनको एक सामूहिक अक़लियत के लोगों ने एक सामूहिक डेलीगेशन से मिलकर अपनी बात रखी है कि झालरापाटन विधानसभा 198 के अंदर इस बार, जो कि इससे पहले कांग्रेस ने कई प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन कहीं ना कहीं झालरापाटन विधानसभा के अंदर हमें जीत नहीं मिल पाई। जैसा कि फरीद भाई ने बताया कि 65,000 समथिंग वोट झालरापाटन विधानसभा में अक़लियत के हैं। तो हम सब जितने भी हमने जिन भी लोगों ने हमने आवेदन किए हैं झालरापाटन विधानसभा से अक़लियत के लोगों ने, सबकी एक ही आवाज़ है, एक ही बात है कि किसी को भी आप टिकट दें, लेकिन इस बार अक़लियत को भी मौका दिया देना चाहिए। मुस्लिम समाज के लिए हमने सामूहिक रूप से आज हमारे दावेदारी पेश करी है, प्रभावी रूप से दावेदारी पेश करी है, क्योंकि इससे पहले भी पाटन और झालावाड़ मिला के पाटन विधानसभा क्षेत्र जी, जहाँ से भी मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि जीते हैं, हाजी जान मोहम्मद जी जीते हैं, इकबाल साहब जीते हैं, नफीस भाई जीते हैं, तो हम क्यों नहीं जीत सकते। हम सब ने मिलकर एकजुटता के साथ आवेदन तो दिए ही हैं, लेकिन हमने मांग करी कि एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाए। हम सब एक संगठित होकर उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि जो आज राज्य सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जो योजना चलाई है उससे हर बार लाभान्वित हुआ है, उसमें मुस्लिम समाज भी है। और निश्चित तौर पे हम सब एकजुटता के साथ हम मुस्लिम समाज के लिए प्रतिनिधि के लिए सहित जिस भी कांग्रेस को टिकट मिलेगा, कोई भी अन्य व्यक्ति को टिकट मिले, हम कांग्रेस के साथ हैं। मुस्लिम समाज की बात ही आई, कुल मिला के हम 6-7 जनों ने जो फार्म भरे हैं झालरापाटन विधानसभा से, हमने ये तय करा है कि हमें 6-7 में से किसी को भी एक को टिकट दे दो, हम उसके साथ रहेंगे और साथ ही मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा वोट देंगे। और इसके अलावा हम मुस्लिम समाज के अलावा अन्य जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अन्य समाज है वो भी हमारे साथ है। जब हम सारे समाज के साथ लगते हैं तो उनको भी हमारे साथ लगेंगे, ये हमें विश्वास है और उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं नदीम मंसूरी पार्षद झालरापाटन से। आज चूँकि आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे ज़िले के अंदर जो कि मुस्लिम समाज है कांग्रेस सरकार और संगठन के द्वारा उपेक्षित रहा है। झालावाड़ ज़िले के अंदर हम मांग भी करते हैं और आशा भी करते हैं, जो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर समुदाय पूरे राजस्थान के अंदर हम अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है। हम हमारे ज़िले के अंदर कम से कम एक टिकट की मांग कर सकते हैं, जो कि जायज़ मांग है, क्योंकि पाटन विधानसभा के अंदर पूर्व में भी देखें तो 2 से 3 विधायक जो हैं माइनॉरिटी से रहे हैं, माइनॉरिटी से निकल के आए हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो ये हमारी एक जायज़ मांग है जो सरकार को सुननी चाहिए। और आने वाले समय में हम संगठन से मांग करते हैं कि झालरापाटन विधानसभा से कोई भी एक लायक योग्य उम्मीदवार यहाँ से टिकट दें माइनॉरिटी के अंदर, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो जीत कर आएगा। झालरापाटन विधानसभा सीट से इस बार मुस्लिम समाज भी टिकट की मांग कर रहा है, इसके लिए आपका क्या कहना है? भाई झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के अंदर 45 से 50 हज़ार मतदाता मुस्लिम समाज के हैं और हमेशा हर
विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने झालरापाटन विधानसभा के अंदर अपना दावा पेश किया कि भाई मुस्लिम समाज को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया जाए। आपका क्या कहना है इसको? सभी मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं, हमारी उनसे बात हुई है तो वो बोल रहे हैं कि अगर एक भी मुस्लिम को टिकट दिया जाता है तो हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे और साथ देंगे, और सर्व समाज को भी हमारा साथ देना चाहिए। मुस्लिम समाज ने हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और हमेशा कांग्रेस के प्रति वफादार रहा है। और पिछले कार्यकाल भी देखे हम तो मुस्लिम समाज में 3 विधायक रहे हैं। हाजी जान मोहम्मद जी भी यहाँ से विधायक रहे हैं, इकबाल साहब भी यहाँ से विधायक रहे हैं, हाफिज अहमद साहब विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे। तो एक मुस्लिम समाज बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और मेरा भी एक मानना है कि यहाँ से विधानसभा के अंदर मुस्लिम समाज जिस किसी मुस्लिम को एक को प्रत्याशी बनाती है तो हम सब मिलके उसको जिताएंगे और उनको विधानसभा में भेजेंगे। अभी आप वर्तमान में किस किस पदों पर हैं? मैं वर्तमान में पीसीसी का मेंबर हूँ और जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी हूँ और पिछले 35 साल से मैं कांग्रेस का 30 वार्ड कार्यकर्ता रहा हूँ। 20 साल में अल्पसंख्यक विभाग का जिलाध्यक्ष रहा हूँ और NSA से मैं जुड़ा हूँ। 82 से मैं कांग्रेस का हर पदों पे रहा हूँ। ऐसा कोई पद नहीं रहा जिसके मैं पदाधिकारी रहा हूँ। हमेशा कांग्रेस के अंदर सक्रियता की भूमिका निभाई है। झालावाड़ से सीनू संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले जोधपुर में आज देवासी समाज ने शक्ति प्रदर्शन किया। पूरे शहर में लाल पगड़ी नजर आई। दरअसल समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा सफेद धोती, कुर्ता पैजामा और लाल पगड़ी में आए थे। महिलाएं भी परंपरागत लाल पोशाक धारण कर महासम्मेलन में पहुंची थी। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान पर रविवार सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ सम्मेलन शाम 4 बजे तक चला, जिसमें पूर्व मंत्री रतन देवासी, ओटाराम देवासी, भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सागर रायका, जीवन देवासी, खारड़ा फिल्म एक्ट्रेस आशा सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री सावलाराम देवासी समेत कई दिग्गज हस्तियां पहुंची। राजस्थान से सीनू संवाददाता भूमाराम गोदारा की रिपोर्ट। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। विद्यालय के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाध्यापिका हरिदास शर्मा एवं विद्यालय के बच्चों द्वारा अभिभावकों को पुष्प वर्षा करते हुए भव्य स्वागत किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाध्यापक हरिदास शर्मा द्वारा संगोष्ठी में आए सभी अभिभावकों का स्वागत कर किया गया। तत्पश्चात विद्यालय में संचालित शिक्षक गतिविधियों से अवगत कराया गया। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।